मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि गोवा जाने की उम्र में गौशाला लेकर के जा रहे हो। वेल, बात तो सही है क्योंकि जितना ज्ञान ये क्यूटी बाबा अभिनव जी देते हैं, इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू। ठाकुर जी की सेवा में लग जाता हूँ, माता पिता के चरण दबाता हूँ। एक मिनट, माता पिता के चरण दबाता हूँ? सो यू मीन टू टेल मी कि ये बच्चा सुबह 3:30 बजे उठ के पूजा करता है, स्कूल जाता है, होमवर्क करता है, दोबारा पूजा करता है, फिर सिर्फ 4.5 घंटे सोता है और इसके माँ बाप इससे चरण भी दबाते हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वेल, चरण दबाना तो बहुत छोटा साउंड करेगा आफ्टर यू हियर द फैक्ट कि अभिनव के पापा ने एलिजेडली अपनी ब्रांड फलूदा एक्सप्रेस के लिए लोगों से पैसे लिए और कभी वापस नहीं करे। तरुण अरोड़ा ने पैसे लिए लेकिन रिटर्न में उन्होंने वो जो कार्ट आती है ना, आइसक्रीम कार्ट, वो नहीं दी। इस केस के वर्डिक्ट में तरुण अरोड़ा को दोषी करार दिया गया है। और ये देख के एवरीवन वाज लाइक, ओ हेलो देसीज, आप तो धोती खोल रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट आई स्टिल हैव 2 क्वेश्चंस फॉर द पीपल जिनके इन्होंने पैसे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फलूदा की रेडी में 4 लाख रुपए कौन इन्वेस्ट करता है भाई? इतने में तो अमूल की फ्रेंचाइजी आ जाती है। एंड सेकेंडली, आई डोंट थिंक कि इसके बाद कोई अभिनव के प्रवचनों को सीरियसली ले पाएगा बिकॉज द कमेंट्स आर लाइक दिस नाउ। बाप ने रट्टा लगवाया है, एक्सपोज हो चुका है तू ढोंगी बालक। और आइसक्रीम कैसी थी ये बता? बढ़िया बढ़िया। स्टार्टअप कैसा चल रहा है गुरुजी? वाह क्या एक्टिंग है भाई की, बढ़िया बढ़िया। कितना कमा लेता है भाई। पापा मिल्किंग मनी फ्रॉम सन इन नेम ऑफ धर्म। ऑनेस्टली मेरे को थोड़ा बुरा भी लग रहा है अभिनव के लिए क्योंकि उसके पापा की वजह से उसको ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं ऑन टॉप ऑफ द यूजुअल स्कूल जाने वाले कमेंट्स जो उसको पहले ही आते थे। तू आज फिर स्कूल नहीं गया? इसने अपना करियर बना लिया है, अब ये भी आगे चलकर बाबा बनेगा। पढ़ लो भाई, नौकरी करके इसी की सिक्योरिटी देखनी है, कम से कम ट्यूशन ही ज्वाइन कर ले। यार भाई, तुम्हारा लाइफ तो सेट है, हम ही लोग स्कूल कॉलेज किए हैं। बेटा पढ़ ले, 5 रुपए दूंगा। सी, यही तो दिक्कत है हमारी सोसाइटी की, पढ़ाई करने के सिर्फ 5 रुपए मिल रहे हैं और ये सब करने के हजारों इफ नॉट लाखों। वो वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ को पसंद करते तो आप फिल्में भी देखी कभी? काला अक्षर भैंस बराबर। आप जो नाम बोल रहे हैं ना, ये मेरे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे ना तो मैं इनको नहीं पहचान पाऊंगा। क्योंकि मैंने कभी इनका नाम सुना ही नहीं है। Honestly, वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ का नाम नहीं सुना है तो अच्छी बात है क्योंकि उनकी मूवीज देखने से अच्छा तो मैं खुद अभिनव के रटे हुए ज्ञान वाले प्रवचन देखना ही पसंद करूंगा। 1 साल हो गया अभी तक गणपत मूवी के ट्रॉमा से रिकवर नहीं कर पाया हूं मैं। ऑल्सो साइड नोट, ये वरुण धवन की जो नई लस्सी वाली एड्स आई ना, दे आर सो फनी टू मी। नया स्मूथ लस्सी ले लो, नया स्मूथ लस्सी ले लो। हेलो। ऑल्सो सिर्फ एक्टर्स वगैरह कोई नहीं, अभिनव किसी क्रिकेटर को भी नहीं जानता। अच्छा, कोई हीरो हीरोइन, कोई क्रिकेटर कोई पसंद है? विराट कोहली, रोहित शर्मा? नहीं, कोई भी नहीं पसंद? नहीं। वेरी गुड अभिनव, सख्ती नहीं छोड़नी है। ऑल्दो नॉट गोना लाई, अभिनव को सीरियसली तो मैं कभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आई स्वेयर ये बच्चे ना ज्ञान देते हुए मेरे को बहुत अनोइंग लगते हैं। अपने बच्चों को दीजिए। बिल्कुल चुप। सच बता रहा हूँ, इससे कभी कोई मिलो ना और सारी बातें छोड़ कर इससे बस 13 का टेबल सुन लेना, मजा आ जाएगा। वायरल कंटेंट राइट देयर। ऊपर से नाउ दैट इट्स प्रीटी क्लियर कि अभिनव के पापा मे बी इन सारी चीजों को एज अ बिजनेस मॉडल यूज कर रहे हैं, इसलिए बातें अब स्ट्रेट अप मेरे कान में चुभने लगी हैं। झूठी कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। और आप प्लीज चुप करो। वैसे इसलिए नहीं चुभने लगी हैं बातें क्योंकि अभिनव बेसुरा है, बल्कि इसलिए चुभने लगी है क्योंकि नाउ दे फील वेरी मेड अप एंड रटी हुई। वनिशी विभूषित तत्व हम न जानी। इसका अर्थ भी बता दे। हाँ, एक्चुअली इसका अर्थ मुझे भी जानना है। मतलब बहुत ही सुंदर सा श्लोक था बट संस्कृत में था तो कंप्लीटली समझ नहीं आया। तो अभिनव कैन यू हेल्प? इसका अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है? इसका अर्थ ही नहीं है। ये वंदना है। ये वंदना है। ये वंदना है। ओके, दैट्स सस्पिशियस। That's weird. मतलब इतनी मेहनत तो मेरे बचपन में बच्चे हनी सिंह के रैप्स रटने में नहीं लगाते थे जितनी मेहनत ये अभिनव लगा रहा है ये सब रटने में। मैं तेरा सुपरस्टार देसी कल एक काम कर, तैयार कर ला दे पिछले वाले पिंडी तेरे पे उन्होंने तो ला दे मेरे पिंडी ना रब ने सुगाते करवाता मेरा पे उन्हें बिस्कुट खवाता कि मान लीजिए ये हाथ जो है ये भौतिक है। ओह शिट, हियर वी गो अगेन। और ये जो पैर है ये आध्यात्मिक है। तो आपके लिए तो दोनों ही जरूरी हुए ना। अगर हाथ नहीं होगा तो खाना नहीं खा पाओगे, पैर नहीं होगा तो चल नहीं पाओगे। आध्यात्मिक भी बहुत जरूरी है जीवन में और भौतिक भी बहुत जरूरी है। अरे वो सब तो ठीक है बट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पता है कि नहीं? वैसे और कुछ पता हो ना हो, अभिनव को वो सारी बातें जरूर पता होती हैं जो उसके पापा उसको रटवाते हैं। इनफैक्ट ये इंटरव्यू देख के मुझे रियलाइज हुआ कि अभिनव बोलता भी अपने पापा की तरह ही है, स्टार्टिंग एवरी सेंटेंस विद देखिए 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 देखिए। और जैसे इसके पापा हर चीज का एक्सप्लेनेशन एक कहानी से देते हैं। एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। वैसे ही अभिनव भी बात बात पे कहानियां सुनाता है। सो एवरी टाइम यू हियर, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। रन। बढ़िया बढ़िया।
लेकिन पता है ऐसे ज्ञान देना और इस इरिटेटिंग तरीके से बात करना अभिनव ने अभी अभी शुरू करा है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले के इंटरव्यूज में ये ऐसा साउंड करता है। आजकल इतने बड़े बड़े वर्ड स्कूल बनते हैं, लेकिन राम जी जैसे थोड़ी है वो, कृष्ण जी जैसे थोड़ी है वो। सही बात है। एक अच्छा इंसान का निर्माण कहाँ होता है? गुरुकुलों में होता है। और इस टाइम तक ना अभिनव थोड़ा फ्रैंकली भी जवाब देता था, ना कि अभी की तरह रोबोटिक तरीके से। अब कभी कभी तो जब मैं भक्ति करता हूँ तब मुझे ये लगता है कहीं टीसी ना मिल जाए मेरे को स्कूल से। हाँ जी। पर अब आप अभिनव को ऐसे बात करते हुए कभी नहीं देखोगे, which is kind of sad and makes me believe कि शायद, just शायद इसने शुरुआत भक्ति की अपने आप से की थी until someone hijacked it and we all know who it is। मैं इंस्टाग्राम पर डेली लाइव दर्शन कराता हूँ, सभी मेरे आईडी को फॉलो करें। Yes guys, सब अभिनव को जरूर फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, this is his ID। अच्छा, वैसे पता है इसके बाद इंटरव्यू ने उसको बोला कि क्या आप ये सब फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करते हो, जिसपे अभिनव ऑफेंड ही हो गया। आप गलत कह रहे हो, इंस्टाग्राम पे कितनी सारी गंदी चीजें भी तो हमारे आगे आती है। सही में आजकल तो कुछ भी आ जाता है। लेकिन मैं कुछ गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं सबको भगवान की दर्शन ही तो करा रहा हूँ। हाँ, पर उससे किसी को प्रॉब्लम थोड़ा है, प्रॉब्लम तो आपके कन्विंसिंगली झूठ बोलने से। लाइक आप यूज एक आईफोन 16 प्रो मैक्स करते हो और बोलते हो ये। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। आजकल तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। शक्ल में लिखा है इस बंदे की कि ये झूठ बोल रहा है, which he does quite a lot। ऐसी बातों पे भी जिन पे झूठ बोलने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। कभी कुछ और खाने का मन नहीं करता, मतलब जैसे आमतौर पे बच्चे होते हैं, हम सब भी मतलब फास्ट फूड के बड़े शौकीन हो गए हैं आजकल। कभी पिज्जा, बर्गर, पास्ता ये सब खाया, मन किया? नहीं, कभी भी नहीं। ये तो अभिनव सबको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप लिटरली खुद ही वीडियो डालते हो अलग अलग चीजें खाते हुए, जो कि हम शौरी से फलूदा एक्सप्रेस की आइसक्रीम की तरह लगती है। बढ़िया। बट डिड यू गाइस नोटिस कि इस सब में अभिनव की मम्मी कहीं दिखाई नहीं देती, जो इसकी बातों के अकॉर्डिंग इनकी पूरी फैमिली की मोस्ट लॉजिकल इंसान लगती है। अच्छा, भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है कि इतनी परसेंटेज आएगी तो इस महीने वृंदावन जाओगी, वरना नहीं जाओगी, तो मेरे को जाना पड़ता है। दैट्स एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल। टारगेट आपको कितने % लाने पे वृंदावन ले जाएंगे? कितना % होता है वो? ज्यादा ही। ज्यादा कितना? एंड क्लियरली ये क्वेश्चन अभिनव के लिए आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए उसने एक लंबा सा पॉज लेने के बाद ये आंसर दिया। 50 में से 40। अच्छा, 50 में से 40 मार्क्स। Which is about 80%, लेकिन एक दूसरे इंटरव्यू में he said 90%। तो कितने मार्क्स की शर्त लगी है? 100 में से 90 ऐसे। And the more you listen to him, the more you realize कि इसकी बातें काफी बनावटी साउंड करती हैं। मतलब ये कहीं भी कैसे भी कभी भी ना हवा में तीर चला देता है। अरे मैया तो मेरे को टीवी देखने के लिए कहती थी, मैया तो बार बार टीवी पे कार्टून चला देती थी कौन सा, मोटू पतलू? और बार बार बैठ के हंसते लग जाती थी। अच्छा। और क्यों हंसते लग जाती थी? मैया को कार्टून अच्छे नहीं लगते थे। हाँ। मैया चाहती थी कि मैं भी टीवी देखूं। Honestly bro, तू टीवी देख लेता तो अच्छा था। लेकिन मैं भी देख के मुस्कुराता था कि मैया क्या क्या कर रही है, मैं उसकी टीवी देखूं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो कभी इन चीजों में था ही नहीं। हाँ यार ठीक है, बस मान गए हम कि अभिनव ने भक्ति खुद से ही शुरू करी है, ना उसको किसी ने कुछ सिखाया, ना उस पे किसी ने कुछ थोपा है। इनफैक्ट हम ये भी मान गए कि अभिनव के पेरेंट्स उसको नॉर्मल बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो क्या आपने कभी डांट खाई अपने पापा मम्मी से? मुझे तो लगता है इसके माँ बाप को डांट की ज्यादा जरूरत है। देखिए, मैंने कोई ऐसी शरारत तो नहीं की कि मुझे अच्छे मारा जाए, पर हाँ मुझे डांटा है। ओह। और उनकी डांट के पीछे उनका प्रेम भी छिपा हुआ होता है। हाँ, कभी कभी डांट देते हैं, कभी कभी नए भजन रटने को भी बोलते हैं, और बस कभी कभी चरण भी दबाते हैं। लेकिन वैसे हमारी फैमिली बहुत ही नॉर्मल है। बहन से लड़ाई होती है? जी होती है। किस तरह की लड़ाई? कभी किसी तरीके की, कभी किसी तरीके की। ये किस तरीके का जवाब हुआ? हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन विदाउट रियली आंसरिंग। फ्रैंकली इसके बाद ना आपको भी रियलाइज होने लग जाएगा कि अभिनव के पास ना वही 10-15 बातें हैं जो वो घुमा फिरा के चेप देता है, जो कि एक्टिंग जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। कठिनाई आती है, कैसे फेस करते हैं? एंड एक्शन। मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता मेरी है। Bro, how does he go from sitting like this to मुझे चिंता नहीं खुद की in half a second? मतलब एकदम से ही हमला करता है। लेकिन अगेन जहां कोई नया क्वेश्चन आता है वहीं अभिनव हक देता है। मैं स्नान करता हूँ, माला जाप करता स्नान रोज करते हैं? हूँ। स्नान तो रोज ही करते हैं। नहीं, सुबह 4 बजे। हाँ, 4 बजे ही करता हूँ। ओ हेलो, रोज कोई स्नान नहीं करता है, और अब जो स्पेशली ऐसे सर्दियां आने वाली है दिल्ली की, रोज तो कोई नहीं करेगा। खैर चलो, ये रिएक्शन कम से कम जेन्युइन तो था, वरना ये फिर से शुरू हो जाता, मैं 4 बजे स्नान ही नहीं पूजा भी करता हूँ। एंड आई थिंक इसीलिए इससे इंटरव्यूअर्स भी इरिटेट होने लग गए हैं। आज की युवा पीढ़ी ऐसी नहीं है, नहीं जी नहीं। और अगर ऐसी है युवा पीढ़ी तो ये आगे जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती। कहाँ फंस गया यार मैं भी। लेकिन इंटरव्यूअर से ज्यादा तो आधे से ज्यादा टाइम अभिनव का ही मुंह बना रहता है। भूख लग रही है यार, ये पापा भी ना क्या क्या करवाते हैं, नींद आ रही है बहुत ज्यादा, जल्दी करो यार, मेरे को घर जाके हिंदी ग्रामर का होमवर्क भी करना है, वरना मैम डांटेंगी। पागल है वो मैमड़ी मैमड़ा। और ये भी लाइक एवरीथिंग एल्स उसने अपने पापा से ही सीखा है।
Faluda Express. Just like इसने ज्ञान देना भी अपने पापा से ही सीखा है. ऐसा कभी होता है कि जब आपको आके आपके आसपास जो है आपके फैंस घेर लेते हैं, आपको कैसा लगता है उस समय? I bet he'll say बढ़िया बढ़िया. देखिए एक हाथी था। अरे भाई। Oh, by the way, fun fact, इसके पापा भी apparently एक motivational speaker है. फेलियर एक समुंदर है, उससे आपका लोटा जितना बड़ा होगा आप उससे उतना सीख सकते हैं। See, I know ये बात तो बहुत ही डीप कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे मैं इतना पक चुका हूं ना इनकी बातों से कि मेरे दिमाग में ना लोटा सुन के सिर्फ वो चाहत फतेह अली खान अंकल का गाना बज रहा है, लोटा लोटा बम 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 लोटा लोटा। लेकिन आयरनी देखो कि इसके पापा इतने इंटेलेक्चुअल बनते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि 10 साल के बच्चे को इंस्टाग्राम पे नहीं होना चाहिए। ट्रोलिंग शुरू हो गई कि डेली रीड डल रही है, अभिनव स्कूल नहीं जाता, तू आज फिर स्कूल नहीं गया, अबे स्कूल चला जा। लेकिन सही तो बोल रहे हैं लोग, तो वहां लोग भूल जाते हैं अपनी मर्यादा। जैसे आप भूल गए कि इंस्टाग्राम की मिनिमम एज लिमिट 13 इयर्स है, तो बाबा बनने के लिए तो छोड़ो, अभिनव इंस्टाग्राम पे होने के लिए एलिजिबल नहीं है। वेल आई एम ग्लैड यू आर हियर अभिनव। ऐसा करो, आप खुद ही बता दो लोगों को कि आपके पापा आपसे ये सब कराते हैं या आप खुद करते हो। अभिनव अभिनव अब क्यों देगा ये जवाब? अटक गया फिर से। नेवर माइंड। बढ़िया बढ़िया। तो गाइस आई होप आपको आई जस्ट कांट, मैंने सोचा था पूरा आउट्रो ऐसे करूंगा, आई जस्ट कांट। सो गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो पता है टोनी कक्कड़ का नया गाना है, इट इज अगेन क्रिंज, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि अगर आपको लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय।